Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete that is the last part of evolution. मैंने दो parts of evolution जो है complete कर दिए हैं. आज दोनों का link जो है मैं description box में दे दूंगी. आज जो है हम evolution of history humans के बारे में पढ़ेंगे और ये जो topic है यहाँ पर end हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो हम अभी जो है बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं इन दिस मंथ में. तो जो आज जो है दैट इज अ डे 2 और इस डे 2 में अगर हम बात करें डे 2 और इस डे 2 में अगर हम बात करें तो आज जो है हम इवोल्यूशन को एंड करने वाले हैं. सो चलिए आज का जो लास्ट पार्ट है इवोल्यूशन का उसे स्टार्ट करते हैं. और आपकी आगाज सीरीज जो चल रही है दैट इज बेनिफिशियल फॉर क्लास 11th 12th एंड नीट 2005 नीट 2025. नेक्स्ट अगर हम बात करें और हम इसके में क्या करने वाले हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम दिस चैनल. आपको अपनी बायोलॉजी की जो है प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी स्मूथ क्रिस्टल क्लियर एकदम बटर प्रिपरेशन देखने को मिलेगी. सो चलिए फटाफट से जो आज लास्ट पार्ट है इवोल्यूशन का उसे देखते हैं. और सबसे पहला जो अपना टॉपिक है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय जियोलॉजिकल टाइम स्केल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा होता है एरा. ठीक है, एरा जो होता है सबसे बड़ा होता है. एरा से छोटे होते हैं पीरियड्स और पीरियड से छोटे होते हैं इपॉच. एरा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, पीरियड उसके अंदर होते हैं और पीरियड के अंदर इपॉच होते हैं, ये सबसे स्मॉल होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट हम बात करेंगे दैट इज पैलाजोइक, दैट इज पीलियोजोइक या पैलाजोइक. उसके अलावा अगर हम बात है तो किसके बारे में बात करेंगे दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीजोजोइक. इन सब की बात करने की क्या जरूरत है क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम में गिवन है. और नेक्स्ट अगर हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे दैट इज सीनोजोइक की. अब अगर हम इसमें देखें तो सबसे पुराना कौन सा है दैट इज अ ओल्ड वन, तो आपका है वो पीलोजोइक. इसके बाद सीनोजोइक जो है सबसे न्यू वन है. ठीक है, याद करने का तरीका सीनोजोइक में सिर्फ नए वाले में जो सिर्फ दो हैं, एक है आपका टर्शरी दैट इज योर एक है आपका टर्शरी और चौथा है आपका क्वाटरनरी. ठीक है, ये जो न्यू वाला है इसे क्या कहा जाता है दैट इज अ एज ऑफ birds, mammals and angiosperm. That is bird, mammal and एंजियोस्पर्म. मीजोजोइक की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल. क्या कहा जाता है, एज ऑफ रेप्टाइल. इसके अंदर क्या क्या आता है दैट इज क्रिटेशियस. तीन चीजें आती हैं, क्रिटेशियस. दूसरा क्या आता है दैट इज जुरासिक और तीसरा क्या आता है दैट इज ट्राइसिक. अगर हम जुरासिक की बात करें तो जुरासिक को कहा जाता है एज ऑफ डायनासोर. नेक्स्ट हम पैलीजोन युग की बात करते हैं. इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है कैम्बियम, इसके बाद आता है डेवोनियम, इसके बाद आता है कार्बोनिफेरस, इसके बाद आता है दैट इज सिलियूरियन,
और इसके बाद आता है दैट इज परमियन। अगर हम बात करते हैं कार्बोनिफेरस की तो इसे कहा जाता है एज ऑफ एम्फीबियन। डेवोनियन की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको सारे क्लियर है? दैट इज पीलियोजोनिक, मीजोजोनिक और सीनोजोनिक। इज इट क्लियर? ये था आपका जियोलॉजिकल टाइम्स। ठीक है, अब एनसीईआरटी डायग्राम देखते हैं। इन्हीं के बारे में मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाए हैं। देखो, पैलीजोनिक लिखा है, मीजोजोनिक, सीनोजोनिक। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तीन चार गिवन है, परमियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन और सिल्यूरियन। ठीक है, क्लियर है? मीजोजोइक में तीन है, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। फिर है क्वाटरनरी और टर्शरी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे थे क्लोरोफाइटा एंसेस्टर। ठीक है, क्लोरोफाइटा में फिर क्लोरोफाइटा से कौन बने? क्लोरोफाइटा से पहले बने ब्रायोफाइटा। मतलब क्लोरोफाइटा के बाद क्या आया? ब्रायोफाइटा। क्लोरोफाइटा एंसेस्टर यहाँ पे एल्गी वगैरह थे। फिर आए ट्रैकियोफाइटा, मतलब हमें वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिला। जैसे ही वेस्कुलर सिस्टम आए तो उसमें आया जूस्टोरा फाइलम। फिर आया आर्बिस्टोरियस लाइकोपोड, हर्बेशियस लाइकोपोड, लाइकोपोड मतलब लाइकोपोडियम, टेरिडोफाइटा आया। ठीक है, नेक्स्ट आया राइनोटाइफाइटा प्लांट्स, और राइनोटाइफाइटा के प्लांट्स के बाद आए सीलोफाइटॉन। सीलोफाइटॉन, सीलोफाइटॉन से चार निकले, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, पहले थे सिनोप्सिड, हॉर्सटेल जिन्हें कहते थे, फर्न्स, जिनकेगो, कोनीफर्स। ठीक है, उसके अलावा नेटल्स भी निकले, और उसके बाद निकले प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म के बाद हमारे पहले बने सीड फन। सीड वन के बाद सीड फन से निकले साइकस। साइकस के बाद पहले बने डाइकॉट। डाइकॉट बनते हैं सबसे पहले। फिर डाइकॉट से मोनोकॉट और एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है सबसे पुराने एंसेस्टर कौन से थे, रेड पेन यूज करना चाहिए। क्लोरोफाइटा से कौन बना? दैट इज योर ब्रायोफाइटा। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद सीलोफाइटम पे आ सकता है। सीलोफाइटम से कौन कौन निकले थे? एक निकले आपके सिनोप्सिडा, दूसरे निकले हैं फर्न्स, जिनकेगो, कोनीफर्स, नेटल्स। ठीक है, नेटल्स, पांच चीजें निकली है, और उसके अलावा जिम्नोस्पर्म निकले। फिर जिम्नोस्पर्म से सीड फन निकला, साइकट निकला और डाइकॉट निकला। इज इट क्लियर? और डाइकॉट से फिर मोनोकॉट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एक आपको स्केल दिया हुआ है। इस स्केल में आपको क्या क्या देखना है? सबसे पहले थी अर्ली रेप्टाइल्स। ठीक है, अर्ली रेप्टाइल से आए सैरोपोसिड्स। ठीक है, और उन्हीं सैरोपोसिड से पहले कौन बने? टर्टल्स बने। ठीक है, सैरोपोसिड पहले सिनेप्सिड बने, फिर पेलिक्योसॉरस बने, फिर थैराप्सिड बने, और थैरापिसिड से ही मैमल्स बने। ठीक है, सेरोप्सिड की बात करें तो उससे लिजार्ड बनी, लिजार्ड से कौन बने? स्नेक्स बने, और लिजार्ड से कौन बने? दैट इज थीकोडॉन बने, और थीकोडॉन से कौन बने? टर्टल नेक्स्ट बने। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिनोप्सिड की, तो सिनोप्सिड से डायनासोर्स बने, वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। कौन से दौरान पे? 100 से 50, तो यहाँ पे 65 मिलियन ईयर अगो के अराउंड एक्सटिंक्ट हुए। ठीक है, इज इट क्लियर? एक ये डायग्राम आपको याद करना है। लेट्स मूव फर्दर और आगे बढ़ते हैं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन के एविडेंसेस कहाँ कहाँ से आए हैं। सबसे बड़ा एविडेंस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें एम्ब्रियो देखने को मिला हो।
तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस किसके बारे में है? दे आर टॉकिंग अबाउट फॉसिल्स, हमें कुछ पुराने पुराने फॉसिल्स देखने को मिलते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका एनाटॉमी और मॉर्फी, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी देखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें और किसके बारे में देखना है, दैट इज, और हमें देखना है प्लेनेटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस अलग से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉसिल्स, ठीक है। तो ये प्लेनेटोलॉजिकल एविडेंस है, ये है फॉसिल्स के बारे में, वो मैंने गलत लिख दिया ऊपर। प्लेनेटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। ये किसके बारे में, ये है फॉसिल्स के बारे में। और ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, यहाँ एक लॉ की बात की गई है, कौन सा लॉ है, दैट इज बायोजेनेटिक लॉ। अभी इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका बायोकेमिकल एविडेंस, बायोकेमिकल एविडेंस। ये कुछ एविडेंसेस देखे गए थे। तो लेट अस सी अबाउट सबसे पहले वाला जो अपना एविडेंस है उसके बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहला वाला जो एविडेंस है वो कौन सा है। तो सबसे पहला एविडेंस जो है दैट इज योर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, या फिर क्या पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे रिकैप्सुलेशन थ्योरी के बारे में, रिकैप्सुलेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ये जो लॉ है या फिर ये जो थ्योरी है, ये क्या कहती है, लॉ और थ्योरी, लॉ और थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है states that ontology repeats phylogeny। क्या कहती है, ontogeny repeats, या कह लो recapitulate phylogeny, ठीक है। ऑन्टोजेनी की अगर हम बात करें, ऑन्टोजेनी मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं फाइलोजेनी को, मतलब इवोल्यूशन की हिस्ट्री को, दैट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, ठीक है। अब ये क्या है, अगर हम बात करें तो इस पे एग्जांपल है कि जितने भी एम्ब्रियो हैं सारे वर्टिब्रेट्स के, वो एक सिमिलर स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सबके पास गिल स्लिट प्रेजेंट है बिहाइंड हेड, लेकिन गिल स्लिट जो है वो फंक्शन नहीं होता है एडल्ट में, सिर्फ कहाँ फंक्शनल होता है, दैट इज फिशेस के एडल्ट में। वर्टिब्रेट्स में सारे वर्टिब्रेट्स आ गए, दैट इज फिशेस, एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। तो एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट हैं, एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, सबके पास सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर। जैसे कि कौन सा स्ट्रक्चर है, गिल स्लिट लाइक बिहाइंड हेड, लाइक गिल लाइक लाइक गिल स्लिट बिहाइंड हेड, ठीक है। और ये जो गिल स्लिट है
वो फंक्शनल किसी में भी नहीं है सिवाय फिशेस के एडल्ट में। ठीक है, ये गिल स्लिट जो है वो कैसा है, नॉट फंक्शनल, फंक्शनल नहीं है इन ऑल एडल्ट्स, इन ऑल अडल्ट्स। ठीक है, ओनली कहाँ फंक्शनल है, ओनली फंक्शनल इन अडल्ट फिशेस। कौन सी फिशेस में, अडल्ट फिशेस में ही फंक्शनल है। ठीक है, ये जो थ्योरी थी, बायोजेनेटिक लॉ था, या ये जो थ्योरी थी, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिसअप्रूव कर दी। ठीक है, ये थ्योरी क्या इंडिकेट कर रही थी, ये इंडिकेट कर रही थी दैट सबके क्या है, थ्योरी इंडिकेट क्या कर रही थी, कॉमन एंसेस्टर है। ये थ्योरी क्या इंडिकेट कर रही थी, थ्योरी इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर, सबके क्या है, एक ही एंसेस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट, ये थ्योरी किसने डिसअप्रूव करी, थ्योरी डिसअप्रूव्ड बाय, ठीक है, ये थ्योरी किसने डिसअप्रूव करी, डिसअप्रूव्ड बाय किसने, कार्ल अर्स्ट वोन बेयर ने, कार्ल, ठीक है, कार्ल अर्नेस्ट वोन बेयर ने ये थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। किसने डिसअप्रूव कर दिया, दैट इज कार्ल अर्नेस्ट वोन मेयर ने ये थ्योरी को डिसअप्रूव्ड कर दिया। ठीक है, और क्या कहा, ये कहा कि एम्ब्रियो जो है वो एडल्ट स्टेजेस में पास नहीं होता है अदर एनिमल के। ठीक है, क्या बोला कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू, नेवर पास थ्रू, वो पास नहीं होगा। ठीक है, दैट इज नेवर पास थ्रू adult stages, adult stages of other animal, other animal। इज इट क्लियर, ये थ्योरी ऐसे डिसअप्रूव हो। ये थ्योरी दी किसने थी, दैट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल ने। डिसअप्रूव किसने की, कार्ल वोन मेयर ने। क्या कहते थे कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस जो है वो रिपीट कर रहे हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन, शेल बी मूव फर्दर, आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे जहां पर इसके बारे में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये भी। ठीक है, तो सबसे पुराने दिखाए गए हैं दैट इज ब्रैकियोसोरस। सबसे पुराने कौन से हैं, दैट इज आ ब्रैकियोसोरस हैं। कौन है सबसे पुराने, ब्रैकियोसोरस है। ठीक है, यही से एक निकले हैं स्टीगोसोरस। ठीक है, कौन से निकले हैं, स्टीगोसोरस। और टीगोसोरस से कौन है, ट्राइसेराटॉप्स, जो कि कैसे होते हैं, तीन सींग है, हॉर्न फेस वाले। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में कौन है, दैट इज योर, यहां से ब्रोकियोसोरस से कौन आया है आगे, ट्राइनोसोरस। ट्राइनोसोरस जो कि सबसे बड़ा क्या है, बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है। कितनी हाइट है, 20 फीट हाइट है। कितनी हाइट है, 20 फीट है। और टीथ कैसे है, ड्रैगन, ड्रैगन लाइक टीथ। कैसे टीथ है, ड्रैगन लाइक टीथ। इसके बाद है इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, आर्कियोटेरिक्स, आर्कियोटेरिक्स, जो कि क्या है, लिंक बिटवीन रेप्टाइल, रेप्टाइल और बर्ड के बीच का लिंक है, रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच का लिंक है। ठीक है, वहीं से निकले क्रोकोडाइल और वहीं से टेरोडॉन। टेरोडॉन कौन थे, दैट इज अ फ्लाइंग रेप्टाइल। कौन है ये, फ्लाइंग रेप्टाइल। इज इट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी की, जिसमें होमोलोगस और एनालोगस के बारे में पढ़ना। होमोलोगस में क्या होता है, स्ट्रक्चर का एक ही ओरिजिन है, स्ट्रक्चर जो है
उसका क्या है, दैट इज कॉमन ऑरिजिन, एक ही जगह से आया है, कॉमन ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या है, एक ही जगह से, लेकिन क्या है, डिफरेंट इन फंक्शन, डिफरेंट इन फंक्शन, लेकिन क्या कर रहा है, फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करें, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एनालॉगस का। ये अच्छे से समझ लीजिए, नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। इसका ओरिजिन सेम है, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इनका ओरिजिन डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन ओरिजिन मतलब जगह से अलग अलग आए हैं, लेकिन फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, बट परफॉर्म सेम फंक्शन, लेकिन फंक्शन कैसा शो करेंगे, सेम फंक्शन शो करेंगे। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, कि एक ओरिजिन के होने के बावजूद भी अलग अलग फंक्शन शो कर रहे हैं, इंडिकेट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कौन सा इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, कि किसके क्या एग्जांपल्स हैं, कौन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे कि फोर लिम्ब मैन, चीता और वेल। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है ना, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक जैसा होता है। फोर लिम्ब ऑफ चीता, मैन और वेल, लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग है। उसके अलावा और क्या है, थॉर्न्स के बारे में बात करें, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया। बोगेनविलिया के थॉर्न्स कहां से निकलते हैं, एक्सिलरी बर्ड से। ठीक है, बोगेनविलिया। ठीक है, उसके अलावा टेंड्रिल का काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, थॉर्न्स का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये भी कहां से निकलेंगे, ये भी निकल रहे हैं एक्सिलरी बर्ड से। दोनों कहां से निकलते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने आप को, कहां से, एक्सिलरी बर्ड से, मॉडिफाई फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, बर्ड से निकलते हैं, लेकिन इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, अलग होते हैं। उसी तरीके से और क्या एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, और एक और एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल क्या है, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, इनका ओरिजिन भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, इनका पहला, विंग्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, पहला। नेक्स्ट, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। नेक्स्ट, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, इनका भी काम एक ही होता है, और डॉल्फिन का भी। ठीक है, उसके अलावा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना, लेकिन एक रूट मॉडिफिकेशन है, एक स्टेम मॉडिफिकेशन। सो दिस इज अबाउट होमोलोगस और एनालॉगस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटोलॉजिकल एविडेंस। पेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, दैट इज स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक है, पेंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब किसके बारे में पढ़ेंगे,
स्टडी ऑफ फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉसिल्स क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं फॉसिल्स की, तो फॉसिल्स क्या होते हैं? दैट इज अ, कहाँ पाए जाते हैं? होते क्या है? कोई भी होल ऑर्गेनिज्म हो या उसका पार्ट हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या उसका पार्ट हो या कोई भी हिस्सा हो, उसे क्या कर दिया जाए? प्रिजर्व्ड कर दिया जाए मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए। प्रिजर्व्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, उसी को हम, और उसको हम देखते हैं तो हम क्या कहेंगे? वो फॉसिल है। फॉसिल जो है वो कहाँ देखे जाते हैं? दैट इज फाउंड इन, कहाँ मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छा एविडेंस है, मोस्ट एक्यूरेट एविडेंस है, एक्यूरेट एविडेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फॉसिल जो है वो एक हार्ड सब्सटेंस की तरह रॉक के अंदर ही देखने को मिलते हैं। कैसा सब्सटेंस है? दैट इज अ हार्ड पार्ट फाउंड इन रॉक, फाउंड इन रॉक, ठीक है। और ये जो रॉक है ये क्या बनाती है? ये बनाती है फॉर्म सेडिमेंट लेयर, सेडिमेंट लेयर बनाती है। अब एज ऑफ फॉसिल कैसे पता चलती है? एज ऑफ फॉसिल को कौन कौन डिटरमाइन कर सकता है? पहला, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग से पता चल सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से पता चल सकता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से पता चल सकता है। और किससे पता चल सकता है? रिलेटिव डेंसिटी से पता चल सकता है। दैट इज अ रिलेटिव डेंसिटी by comparing, by comparing deep and top layer। ऐसे करके लेयर बनती जाएंगी सेडिमेंट्स की। तो ये सबसे पुरानी होगी और ये सबसे नई होगी, इनसे भी पता कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बायोकेमिकल एविडेंस के बारे में। तो बायोकेमिकल एविडेंस क्या होता है? जब भी हमें प्रोटीन्स वगैरह में सिमिलैरिटी देखने को मिले, ठीक है, दैट इज सिमिलैरिटीज, ठीक है, इन प्रोटीन, प्रोटीन में सिमिलैरिटी देखने को मिले एंड जीन में देखने को मिले, एंड जीन परफॉर्मिंग, जीन में देखने को मिले परफॉर्मिंग गिवन फंक्शन, परफॉर्मिंग गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर देखने को मिले डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसकी वजह से? ड्यू टू कॉमन एंसेस्टर्स की वजह से, ड्यू टू कॉमन एंसेस्टर्स की वजह से, ठीक है। जैसे सबसे कॉमन क्या है? सबसे कॉमन है ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन है। दैट इज कॉमन बिटवीन, कॉमन बिटवीन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में भी देखने को मिलता है और इनवर्टिब्रेट में भी देखने को मिलता है, बिटवीन वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, ठीक है। इज इट क्लियर? ये हो गया बायोकेमिकल एविडेंस कि आपको प्रोटीन्स और जीन्स के अंदर, हर डाइवर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिले कि उनके अंदर भी वही प्रोटीन है, वही जीन प्रेजेंट है और दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट करेगा? कि कहीं ना कहीं कोई कॉमन एंसेस्टर्स होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक जो है, दैट इज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो पहले हम देखते हैं कितने साल पहले, दैट इज 2000 मेया कह लो या 2 बिलियन ईयर अगो कह लो, ठीक है।
2000 मेया और 200 बिलियन ईयर अगो क्या थे? सबसे पहले क्या देखने को मिले थे? सेलुलर लाइफ आई थी, सेलुलर लाइफ फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले कौन बने होंगे? हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ के बाद कौन बने होंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ। ऐसे ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते थे लेकिन केमिकल से। कीमो ऑटोट्रॉफ के बाद कौन बने होंगे? दैट इज एन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ। मतलब वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे लेकिन लाइट की हेल्प से खाना बनाते थे। फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब खाना खुद बनाते थे लेकिन लाइट लेते थे लेकिन ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजनिक नहीं थे। फिर आए ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। और ये ऑक्सीजनिक कौन सा फोटो ऑटोट्रॉफ था? जो लाइट की वजह से खाना बनाता था और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके ऑक्सीजन रिलीज करता था, दैट इज योर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये था 2000 मेया मिलियन ईयर अगो पहले, या फिर 2 बिलियन ईयर अगो पहले। उसके बाद आया 500 बिलियन ईयर अगो, 500 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, कौन आए? दैट इज इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। फिर आए 350 मिलियन ईयर अगो, 350 मिलियन ईयर अगो। कौन आए? जॉलेस फिशेस। कौन सी फिशेस? जॉलेस वाली, जॉलेस फिश। कौन से जिनके पास जॉ नहीं होती, कौन सी फिशेस होती? दे आर टॉकिंग अबाउट साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, या फिर ऐसी फिशेस वो भी हमें 350 के टाइम पे देखने को मिली थी जिनकी एक स्ट्रॉन्ग फिन थी, स्टाउट, जो कि लैंड में चली जाती थी और लैंड से वापस वाटर में आ जाती थी। ठीक है, दैट इज अ फिश जिनक स्टाउट विथ स्ट्रॉन्ग फिन। कैसी फिन थी? स्ट्रॉन्ग फिन थी। ठीक है, जो कि अपने आप को मूव बैक टू लैंड एंड वाटर, और यही आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो गई थी? एम्फीबियन। इन्होंने क्या किसको इवॉल्व किया था? इसके बाद कौन आए थे? एम्फीबियंस, फ्रॉग वगैरह आए थे। ठीक है, अब ये 350 तक हमने डिस्कस कर लिया। जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया है वैसे वैसे बात करते हैं। फिर आया 1938 में एक ऑर्गेनिज्म था, 1938 में, 1938 ये तो अभी की बात कर दी। 1938 में कौन था? दैट इज सीलियोकन, सीलियोकैन। कौन सी फिश थी ये? लोब फिन फिश थी, लोब फिन फिश थी, जो कि कहाँ देखी गई थी? दैट इज कॉट इन साउथ अमेरिका। कॉट इन, कहाँ पकड़ी गई? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? फिश और एम्फीबियन के बीच का कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 320 मेया की, मतलब मिलियन ईयर अगो की, तो हमें कौन देखने को मिले थे? प्लांट्स और सीवीड्स, प्लांट्स एंड सीवीड्स। ठीक है, उसके बाद आया 200 मेया, 200 मेया। 200 मेया में हमें कौन देखने को मिले? रेप्टाइल्स। कौन देखने को मिले? रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। ठीक है, और वो भी लैंड वाले रेप्टाइल्स जो कि वाटर में जा रहे थे। ठीक है,
और उन्होंने अपने आप को कहां से इवॉल्व किया था? फिशेज लाइक रेप्टाइल से, जिसका नाम है इक्थियोसॉरस। ठीक है, दैट इज लैंड रेप्टाइल्स। ठीक है, जो कि कहाँ जा रहे थे? मूव्ड टू वाटर, मूव टू वाटर, वाटर में जा रहे थे। और कहां से इवॉल्व हुए थे? दैट इज इवॉल्व फ्रॉम फिशेज लाइक रेप्टाइल्स, है ना? ऐसी फिशेज से जो रेप्टाइल की तरह लग रही होंगी, फिशेज लाइक रेप्टाइल, जिसका नाम क्या था? दैट इज इक्थियोसॉरस। इक्थियो इक्थियोसॉरस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें, फिर आया 65 मेया। 65 मेया इस 65 मेया मतलब 65 मिलियन ईयर अगो कौन आए? दैट इज डायनासोर। कौन आए? डायनासोर्स। ठीक है, वो भी क्या हो गए थे? डिसअपियर हो गए थे। मतलब वो डायनासोर, वो भी रेप्टाइल्स है ना, वो भी डिसअपियर हो गए थे। सॉरी बेटा, डिसअपियर हो गए, दैट इज एक्सटिंक्ट हो गए थे। डिसअपियर, क्या कहो, एक्सटिंक्ट हो गए थे। क्लियर है? फिर इसके बाद हमें कौन देखने को मिले? इसके बाद हमें देखने को मिले पहले मैमल्स, जो कि कैसे थे? फर्स्ट मैमल, मैमल्स जो कि कैसे थे? श्रीव लाइक। कैसे थे? श्रीव लाइक। ठीक है, नेक्स्ट, जब फर्स्ट लैंड रेप्टाइल जो डायनासोर्स हैं, उसमें फिर हमें कौन सा देखने को मिला था? ट्राइनोसोरस रैक्स, है ना? अगर हम बात करें फर्स्ट लैंड रेप्टाइल, जहां हम बात कर रहे हैं डायनासोर्स की, तो वहां हमें कौन देखने को मिला था? दैट इज आर ट्राइनोसोरस रैक्स। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी थी? 20 फीट। ठीक है, ड्रैगन लाइक टीथ, ड्रैगन लाइक टीथ। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमें किसके बारे में बात करनी है? एक कॉमन लैंड थी, उसका नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा, तो आपके सिलेबस में नहीं है। तो वो जो कॉमन लैंड थी, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से जो आपका साउथ अमेरिका था, वो ज्वाइंट हो गया नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका के साथ। ठीक है, तो जब साउथ अमेरिका के पास बहुत सारे मैमल मैमल थे, जो कि हॉर्स रैट लाइक लगते थे, वो सारे के सारे ओवर रिडन हो गए। किसकी वजह से? नॉर्थ अमेरिका के फौना की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के दौरान जो आपके पाउच्ड मैमल थे, या कहो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स वगैरह थे, वो सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में सरवाइव कर गए। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गए? सरवाइव कर गए, ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ? कंपटीशन नहीं हुआ। तो क्या हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के दौरान? ठीक है, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दो चीजें हुई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दो चीजें हुई। पहली, ठीक है, पहला, साउथ अमेरिका ज्वाइन हो गया नॉर्थ अमेरिका से, और जितने भी एनिमल्स थे साउथ अमेरिका, दे ऑल आर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिका फौना। दूसरा, जितने भी आपके पाउच्ड मैमल्स थे, ऐसे मैमल जिनमें पाउच देखने को मिलते थे, और आपके ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स,
ये सारे के सारे क्या कर गए, सरवाइव कर गए। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इन्हें कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिला, ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, लैक ऑफ कंपटीशन, कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिला। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज अ ह्यूमन इवोल्यूशन। इसमें हम पहले दो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, एक है हमारे ड्रायोपिथीकस और दूसरे हैं हमारे रामापिथीकस। नाम से पता चल रहा है राम आ रहा है तो ये मैन लाइक ज्यादा, ठीक है, मोर मैन लाइक, और ये कैसे थे, मोर एप लाइक। आए कब थे, 15 मिलियन ईयर अगो, दैट इज 15 मिलियन ईयर अगो, और ये भी 15 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। यहां से फिर आए आपके एस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ये कहाँ पे आए, ये आए 2 मिलियन ईयर अगो के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कहाँ देखे गए, ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। जो जो कि कैसी मूवमेंट शो कर रहे थे, बाय पेडल मूवमेंट, दो पैरों पे चल रहे थे, बाय पेडल मूवमेंट, ठीक है। इनके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी, क्रेनियल कैपेसिटी, वो थी 500 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्या करते थे, स्टोन वेपन, स्टोन वेपन यूज करते थे, हथियार की तरह यूज करते थे स्टोन को, और क्या खाते थे, फ्रूट ईटिंग थे, फल खाते थे, ठीक है। अब इसी एस्ट्रेलोपिथेकस से कौन आए, इसी से आए होमो हैबिल्स, ठीक है। यहां लिखो एस्ट्रेलोपिथेकस, और इसी से आगे कौन आए, इसी से आगे आए होमो हैबिल, होमो हैबिलिस, कौन आए, होमो हैबिलिस, जो कि क्या थे, ज्यादा ह्यूमन की तरह थे, ह्यूमन लाइक। कितनी ब्रेन कैपेसिटी थी, 650 से 800 सीसी, ठीक है। और ये भी मीट नहीं खाते थे, मतलब क्या खाते थे, डिड नॉट ईट मीट, फ्रूट्स खाते थे। इसके बाद आए हमारे होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। ये जो होमो इरेक्टस थे, इनकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी, 900 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। कैसे थे, एकदम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते थे, इरेक्ट पोस्चर था इनका। आए कब थे, दैट इज 1.5 मिलियन ईयर अगो के अराउंड। फायर यूज कर रहे थे, यूज फायर, और मीट वगैरह खाते थे, एट मीट। इनके जो फॉसिल्स थे होमो इरेक्टस के, वो कहाँ देखे गए थे, उन फॉसिल्स को क्या कहा जाता है, दैट इज अ जावा मैन, ठीक है। दैट इज इनके जो फॉसिल थे वो क्या थे, जावा मैन। कहा, इन 1891, क्लियर। होमो इरेक्टस के बाद कौन आए, नेथ नीदरलैंड आए, नियरथनलैंड, नियर, ठीक है। ये कहाँ देखे गए, ये कहाँ मिले, सेंट्रल और ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया। किस टाइम के दौरान, 1 लाख से 40,000 साल पहले, 1 लाख से 40,000 साल पहले, ठीक है। इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 1400 सीसी, ठीक है। नेक्स्ट, ये अपनी बॉडी को ब्यूरी करते थे, डेड बॉडीज को, ब्यूरिड द डेड बॉडी, जब जो लोग मर जाते थे उनको दफना देते थे, ठीक है। नेक्स्ट, नियरथलैंड के बाद फिर कौन आए, दैट इज अ क्रोमैग्नॉन, ठीक है।
इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, दैट इज 1650 सीसी। ठीक है, केव पेंटिंग करते थे, केव पेंटिंग, वो केव पेंटिंग हमने कहा देखी है, दैट इज अ भीमपटेका, दैट इज अ भीमबेटका, राइजेन डिस्ट्रिक्ट, एमपी में। कितने साल पहले, कितनी साल पहले की है, दैट इज 1800 ईयर अगो, 18,000 ईयर अगो। ठीक है, अब ये क्रो मैग्नॉन के बाद कौन आए, ह्यूमंस आए, दैट इज होमो सेपियंस आए। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट होमो सेपियन, होमो सेपियन। ठीक है, कब आए हैं, 75,000 साल पहले, ईयर अगो पहले। ब्रेन कैपेसिटी 75 से 10,000 साल पहले लिखा जाता है ऐसे। नेक्स्ट, ब्रेन कैपेसिटी कितनी है, 1350 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। और 10,000 साल पहले एक और चीज और आई, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट देखी गई, ह्यूमन सेटलमेंट और एग्रीकल्चर किया जाने लगा, एग्रीकल्चर डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन। ये सारा इवोल्यूशन के बारे में था। मैंने एक एक टॉपिक, एक एक चीज जो है बहुत अच्छे से समझाई है, सब सीक्वेंस वाइज बताया है, एनसीईआरटी में सीक्वेंस वाइज नहीं है। तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके क्वेश्चंस जो है वो मैं बहुत जल्द लेके आऊंगी। सो यहाँ पे जो ये लेक्चर है वाइंड हो रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, भी खत्म होने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट हो चुका होगा, और उसके अलावा अब हम फ्रॉग के बारे में भी पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।